हालेलुया। जय मसीह की जय मसीह की। स्वागत करते हैं कमलेश भाई के लिए, यूपी से जो आए हैं। सबको थाली लगाएं उसको। हालेलुया। और सभी लोगों का स्वागत है। हमें कई बार हम क्या सीख रहे थे? कितने लोगों को याद है क्या सीख रहे थे? हेलो, क्या सीख रहे थे? रूपांतर और दूसरा आगमन, है ना। ये दोनों चीजें बहुत महत्वपूर्ण है। बोलो, रूपांतर और दूसरा आगमन। देखो यहाँ 1 थिस्सलुनीका 4:13 में दिया गया है। 1 थिस्सलुनीका 4:13 में, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं है, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। हालेलुया। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। हालेलुया। और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। हालेलुया। तो 3 चीजें होने वाली है। ललकार होगा, बोलो ललकार। प्रधान दूत का शब्द और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी। तो उसी यादगाश में हम तुरही फूंक रहे हैं। आमीन। आने वाले दिनों के लिए सावधान रहो। बाजू वाले को बोलो, सावधान रहो, क्योंकि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। बाजू वाले को पूछो, क्या आप तैयार हैं? किस तरह तैयार है? प्रभु अचानक चोर की नाई आएगा। सभी लोग तैयार हैं? पवित्रता में तैयार हैं या ऐसे नाच के गाने गाते हुए तैयार हैं? संसार के नाच और गाने में तैयार हैं? क्या पवित्रता में, प्रभु के पवित्र आत्मा में तैयार हैं? कई बार हम देख रहे थे कि रूपांतर और पुनरागमन 2 अलग चीजें हैं। बोलो, रूपांतर और पुनरागमन 2 अलग चीजें हैं। इसीलिए जो कोई यीशु पर विश्वास करेगा वही उसका ही रूपांतर होगा। बाजू वाले को बोलो, जो यीशु पर विश्वास करेगा कि वो मेरा प्रभु है और कोई नहीं है, वो उसी को हवा में लिया जाएगा। नहीं तो वो लोग नीचे ही रहेंगे। ये बहुत गंभीरता की बात है। लोग सोचते नहीं है इसके बारे में। प्रभु ने कहा है, चोर की नाई में आने वाला हूं। चोर की नाई अचानक होने वाला है और अगला कार्यक्रम इस संसार में वही होने वाला है। इसलिए आप आजू बाजू में देखते हैं। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हम पश्चाताप करें। हम साथ में बोले, हे प्रभु, हम पश्चाताप करते हैं हमारे सारे पापों के लिए जो भी हमने किए हैं, जानते हुए अनजाने में। हे प्रभु यीशु, तेरे लहू से हमारे सारे पाप धो दिए गए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। तू मेरे दिल में आ जा, मेरे परिवार में आ। मैं तुझे
अपना उद्धार करता और प्रभु कह के स्वीकारता हूं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। हालेलुया। जो कोई ये प्रार्थना विश्वास से बोलता है और सचमुच यीशु को स्वीकार करता है वो बच जाएगा। कितनी सी बात है, यीशु मसीह कोई कारनामे करने के लिए नहीं बोलता है। हम विश्वास और अनुग्रह से बचे हैं। बोलो विश्वास और अनुग्रह से। हम आज दुनिया में देखते हैं लोग कितने सारे कर्म करने की कोशिश करते हैं, अरे मुझे ये करना है वो करना है, कुछ नहीं होगा। यीशु मसीह ने कहा आदम के जमाने से सभी लोग पापी हैं। हमें सिर्फ जो यीशु मसीह में विश्वास करेगा वो बचा है। बहुत सीधी तरह लिखा है, कोई गोल घुमा घुमा कर नहीं लिखा है, वचन में साफ लिखा है यीशु मसीह ही द्वार है, यीशु के बिना स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता। इसीलिए यीशु के नाम में बहुत विरोध आता है, क्योंकि शैतान को पता है उसका अंतिम समय है जब यीशु आने वाला है। इसलिए ध्यान रखो, बाजू वाले को बोलो यीशु आने वाला है, क्या आप तैयार हैं? बाजू वाले को बोलो क्या आप तैयार हैं? चिकन बिकन लेके तैयार नहीं होना है। सच्चा हृदय और पवित्रता में तैयार रहना है। हालेलुया। आप प्रभु को आपके ट्रॉफी नहीं चाहिए, प्रभु को आपके जो प्राइज मिले हैं ना, बड़े बड़े फुटबॉल हो या क्रिकेट के, प्रभु को नहीं चाहिए। प्रभु चाहिए कि आपने कितने आत्माओं को जीता है। हालेलुया। प्रभु आपसे पूछेगा आपने जीवन में किया क्या है ना? जो मैंने मकसद दिया था वो किया या संसार वालों के बारे में किया? आप संसार ने जो कहा वो किया। प्रभु का मकसद एक है कि हम वचन को जाने, वचन के अनुसार जिए और यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार चले। वही परमेश्वर का मकसद है इस दुनिया में। अगर जो आप उसे नहीं जानते तो ढूंढो, नहीं तो अंत में फंस जाओगे। हालेलुया। दूसरे लोगों की तरह गुमराह होके मत चलो, अंत में सबको शौक मिलने वाला है कि यीशु मसीह प्रभु है। इसीलिए यीशु मसीह बादलों में आने वाला है। बाजू वाले बोलो बादलों में आने वाला है। तो कई बार हम पढ़ रहे थे रूपांतर और दूसरा आगमन। देखो रूपांतर जो है, हम जो मरे हुए हैं पहले जी उठेंगे। अभी समझो आज यीशु मसीह आया तो मरे हुए पहले जी उठेंगे, उसके बाद जो है हम बैठे हैं पतलून बितलून छोड़कर ऊपर जाएंगे। हालेलुया। आपका कितना भी बड़ा ड्रेस होगा, सूट होगा, कुछ नहीं फायदा, बूट सूट सब छोड़ के ऊपर जाना है। हालेलुया। कितनी भी बड़ी घड़ी, 1 लाख की घड़ी, 10 लाख की घड़ी, बड़ी गाड़ी, सब कुछ छोड़कर हवा में जाना है। हालेलुया। इसलिए कहते हैं आदमी का क्या फायदा, कितना कमा के, यीशु मसीह ने कहा क्या फायदा तुमने दुनिया को जीत लिया और अपनी आत्मा को खो लिया, क्या किया जिंदगी में? हालेलुया। अगर जो आत्मा ही नहीं बची तो जिंदगी में किया क्या है? बाजू वाले बोलो किया क्या है जिंदगी? आप जो कुछ करना है यीशु के लिए करो। हालेलुया। और यीशु के लिए हम तब करेंगे जब हम वचन पढ़ेंगे। हम सारांश में जाएंगे कि पहला मुद्दा हमारा ये था रूपांतर में कि कलीसिया पहले यीशु मसीह के साथ हवे में मिलेगी। 1 थिस्सलुनीकियों 4:17 हमने पढ़ा, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। कहां मिले? तो रूपांतर का मतलब है पहली बार हम हवा में मिलेंगे और हमें लिया जाएगा। उसके विरुद्ध में दूसरा आगमन हमने देखा था। दूसरा आगमन ने हमें देखा था ज़करिया 14:4, कलीसिया यीशु मसीह के साथ धरती पर आने वाली। बोलो हम लोग यीशु के साथ धरती पर जांचने आने वाले। तो दोनों में फर्क है। रूपांतर रैप्चर ऊपर जाना है और दूसरा आगमन प्रभु यीशु के साथ नीचे आना। हालेलुया। तो दोनों को दूसरा आगमन ही बोलते हैं, लेकिन दूसरे आगमन में पहली चीज ये होगी कि हवा में हमें लिया जाए और आने वाले दिन में यही होने वाला है। हालेलुया। जैसे हमने बताया पेपर में दिया जाएगा फलाने लोग संसार से गायब हो गए। हालेलुया।
सुनने में अजब लगता है, लेकिन बाइबल जो कहता है वो होने वाला है। हालेलुया। ये मेरी कहानी नहीं बता रहा हूं, बाइबल में अब तक जो भी भविष्यवाणियां दी गई है सब कुछ पूरा हुआ है, और ये ही बाकी है अब दूसरा आगमन, हवे में ले जाना, फिर दूसरी बार यीशु के साथ आना। तो सोचो हमें कितना पवित्र जीवन जीना है। हालेलुया। जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं, एमबीए ये वो सब ठीक है, लेकिन अगर जो आपके पास यीशु मसीह नहीं है, वो पढ़ाई का कुछ फायदा नहीं। हालेलुया। कितना भी पढ़े लिखे हो, कितने करोड़पति हो, कुछ भी हो, अगर जो यीशु मसीह आपके जीवन में नहीं है, आपने उसको प्रभु नहीं बनाया है, आप अपना जीवन इसके अनुसार नहीं जी रहे हो, आप जीरो हो। हालेलुया। एक भिखारी स्वर्ग में जाएगा लेकिन करोड़पति नहीं जाएगा। इतना याद रखना है कि यीशु जब बादलों पे आने वाला है, उन लोगों को लेने आने वाला है जो उसके प्रिय हैं, जो उस पर विश्वास करके वचन के अनुसार चलते हैं, भले वो भिखारी हो। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने यह भी कहा है, जो मुझ पे विश्वास करते हैं वो बहुतायत का जीवन जिएंगे। बहुतायत यानी धरती पर भी उसे घटी नहीं होगी, ऊपर भी घटी नहीं होगी। हालेलुया। परमेश्वर कहता है पहले मेरे राज्य को खोजो, ये सारी चीजें रोटी कपड़ा मकान आ जाए। हालेलुया। तो पहला मुद्दा ये था कि प्रभु के लोग हवा में जाएंगे, दूसरा आगमन में हम उसके साथ नीचे आएंगे। ये कितने लोगों को पता नहीं है। हालेलुया। दूसरा मुद्दा हमारा ये था कि कलीसिया स्वर्ग में ली जाएगी। 1 थिस्सलुनीका 4:17 देखो, तब हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। सदा प्रभु के साथ रहना यानी स्वर्ग में रहेंगे। तो दूसरा मुद्दा है कलीसिया स्वर्ग में रहेगा, और दूसरे आगमन में दूसरा मुद्दा यह है कि कलीसिया धरती पर आएगा स्वर्ग से। हालेलुया। दूसरे मुद्दे में मैं आप सब लोग यीशु मसीह के साथ स्वर्गदूतों के साथ इस धरती पर आने वाले हैं न्याय करने। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह की। तीसरा मुद्दा मैंने देखा था कि यीशु मसीह अपने भक्तों के लिए आ रहा है। बोलो भक्तों के लिए। भक्त यानी वो लोग जो यीशु पर विश्वास करते हैं, उन्हीं को लेकर जाएंगे। बाकी सब नीचे रहने वाले हैं, और वो 7 साल बहुत खतरनाक होने वाले हैं। आपको सुनने में कहानी लगती है, लेकिन ये सब इस पे भी है। हालेलुया। तो तीसरा मुद्दा रूपांतर में यीशु मसीह हमारे लिए आएगा जो यीशु पर विश्वास करते हैं और उसके वचन के अनुसार जीते हैं। और तीसरा मुद्दा दूसरे आगमन का, यीशु मसीह उनके भक्तों के साथ नीचे आएगा। हालेलुया। फर्क यह है कि रूपांतर में हम ऊपर जा रहे हैं, और दूसरे आगमन में हम धरती पर यीशु के साथ न्याय करने आने वाले हैं। तो क्या आप न्याय करने के लायक हैं? आपका जीवन कैसा है? आप दूसरों को न्याय कर सकते हैं धार्मिकता से, तो आपका जीवन भी इस तरह होना जरूरी है। हालेलुया। तो इसीलिए हमें तैयार रहना है दूसरे आगमन के लिए। यीशु मसीह आने वाला है। बाजू वाले को बार बार आप बोलिए। आप देखेंगे गाड़ी में भी स्टिकर लगाते हैं, जीसस क्राइस्ट इज कमिंग, आर यू रेडी? बाजू वाले बोलो, आर यू रेडी? यीशु मसीह आ रहा है, क्या आप तैयार हैं? चौथा मुद्दा हमने देखा, रूपांतर में प्रभु यीशु स्वयं अपने भक्तों को ऊपर लेकर जाएगा। कितनी बड़ी बात है। हालेलुया। कहता है स्वयं। देखो 1 थिस्सलुनीका 4 का, तब हम जो जीवित हैं बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन बातों से दूसरों को शांति देना। हालेलुया। तो हमें ये इस तरह शांति देनी चाहिए। ये शांति नहीं देनी चाहिए प्रभु ये लो 10,000 रुपए, खुश रहो, उसमें कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। ये शांति होनी चाहिए कि हम प्रभु के साथ ऊपर जाने वाले हैं और नीचे आने वाले हैं, और सदा के लिए स्वर्ग में अनंत काल जिएंगे। हालेलुया। 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 और चौथा मुद्दा दूसरे आगमन का, स्वर्गदूत जो है चुने हुए लोगों को इकट्ठा करेंगे। हम गए बार सिखाए थे, स्वर्गदूत नीचे आएंगे यीशु के साथ और चुने हुए लोगों को। मत्ती 24 का 31 आप चाहे तो लिख सकते हैं, गए बार जिसने नहीं लिखा।
और हम आज 5वें से चालू करने वाले हैं। 8 पॉइंट है, 8 मुद्दे हैं रूपांतर और दूसरे आगमन में। हालेलुया। आज 5वां मुद्दा है कि रूपांतर में विश्वासी लोग अविश्वासी से अलग हो जाएंगे। हालेलुया। 5वां मुद्दा है बिलीवर्स विल बी कॉट अप फ्रॉम अनबिलीवर्स। हालेलुया। जो आपको चिढ़ाते थे यीशु के बारे में, नीचे रहेंगे, आप ऊपर जाएंगे। हालेलुया। जो आपको मस्करी कर रहे हैं यीशु के बारे में, आप यीशु की आराधना करते हैं, जो आपको चिढ़ाते हैं, थूकते हैं, वो नीचे रहेंगे, आप ऊपर जाएंगे। हालेलुया। लेकिन उसके लिए मांगो, प्रार्थना करो कि प्रभु दया करो उन पर, नहीं तो बहुत खतरनाक दिन आने वाले हैं। देखो 1 थिस्सलुनीका 4:16 वही एक वचन है जो सभी चीजें बताता है। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं, बोलो मसीह में मरे हैं, जो यीशु पे विश्वास करते हैं, पहले जी उठे। हालेलुया। और फिर जो जीवित है यानी विश्वासी लोगों को ही लिया जाएगा। इसीलिए बार बार सब गांवों में, संसार में आप देखेंगे समाचार क्यों फैल रहा है कि यीशु पर विश्वास करो, यीशु आ रहा है, यीशु आ रहा है। हालेलुया। यीशु मसीह ने हुक्म दिया है, जाओ संसार में प्रचार करो, तब तक मैंने आने वाला हूं। चारों कोनों में संसार के प्रचार करो कि यीशु मेरे लिए मरा, गाड़ा गया और जीवित हुआ, वो बच जाएगा जो विश्वास करेगा। इसीलिए मैंने शुरुआत में प्रार्थना की। हालेलुया। 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 यीशु मसीह की खाने है, यीशु मसीह की। हालेलुया। तो 5वां मुद्दा है कि विश्वासी लोग, जो विश्वासी लोग हैं वो अविश्वासी लोगों से अलग किए जाएंगे। आमीन। देखो साफ लिखा है 4:16-17, जो प्रभु में मरे हुए हैं वही जी उठे। प्रभु में, जो मसीह में मरे हैं, यानी जिन्होंने विश्वास किया और मरे हैं। जिन्होंने विश्वास नहीं किया उनका हालत बहुत खराब होने वाला है, उनकी हालत। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह बार बार प्रचारकों के द्वारा और लोगों के द्वारा, दुनिया में टीवी के द्वारा यही प्रचार हो रहा है, यीशु पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करो, यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। लिखा है हर एक घुटना टिकेगा, हर एक जुबान कहेगी यीशु ही प्रभु है। बोलो हर एक घुटना, हर एक जुबान। बाइबल में लिखा है फिलिपियो। कोई भी जात वाला हो, कोई भी प्रांत का हो, यीशु मसीह के सामने घुटना टिकेगा। नहीं टिका तो यहीं पर रहेंगे शैतान के लिए 7 साल, है ना, और हमें ऊपर लिया जाएगा। और इसके 5 में दूसरे आगमन में क्या है? 5वें मुद्दे में अविश्वासियों को चुना लिया जाएगा, बाहर अलग किया जाएगा। मत्ती 13:41, मत्ती 13:41 हम पढ़ते हैं, आप लिख सकते हैं। अविश्वासियों को दूसरे आगमन में जब यीशु नीचे आने वाला है स्वर्गदूतों के साथ, अविश्वासियों को पहले चुना जाएगा। मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूतों को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कर्णों को और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेंगे। 42, और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हालेलुया। कहां डालेंगे? आग के कुंड में। तो जो विश्वास नहीं करते हैं उनकी जगह है आग का कुंड, जो शैतान के लिए बनाया गया। हालेलुया। और इसमें वो भी शामिल है, बहुत से लोग यीशु में आए थे, पीछे चले गए हैं, वो भी शामिल है आग के कुंड। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह साफ कहता है, सावधान, अपने अंत तक अपने उद्धार को संभाले रखो कांपते हुए, क्योंकि कभी भी शैतान छीन सकता है संसार के आश्चर्य, क्या कहते हैं, आकर्षित चीजों के द्वारा। हालेलुया। इस संसार में बहुत सारी चीजें जो आपको यीशु से छीन सकती है, आप संभालो।
यीशु मसीह इसलिए कहता है ना, और उन्हें आग के कुंड में द सन ऑफ मैन विल सेंड फॉर हिज एंजल्स एंड दे विल गैदर आउट ऑफ हिज किंगडम ऑल स्टम्बलिंग ब्लॉक्स एंड दोज हु कमिट लॉलेसनेस and will throw them into the furnace of fire. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Then the righteous will shine forth as the sun in the kingdom of their Father. He who has ears, let him hear. जिसके कान हो वो सुन ले। आज वाले बोलो, जिसके कान हो वो सुन ले। ये यीशु मसीह बार बार कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। वो इसीलिए कहता है कि जिसके कान है वो ग्रहण करके इस्तेमाल करे। बहुत से लोग यहाँ से सुनते हैं और यहाँ छोड़ देते हैं और वो फंस जाएंगे जिस दिन आपको बोला जाएगा कि आपको ये सब पढ़ाया गया था, आपने विश्वास क्यों नहीं किया। हालेलुया। मैं तो बच जाऊंगा क्योंकि मैंने बता दिया। जहां पर हमें बताना है हम बताएंगे, चुनना सामने वाले को। हालेलुया। तो पांचवा मुद्दा है अविश्वासी लोग यीशु मसीह के साथ जब हम नीचे आएंगे तो उनको पहले चुना जाएगा आपकी कुंड में डालेंगे। हालेलुया। ये बहुत खतरनाक चीजें हैं, हम सुनने में आसानी से सुनते हैं। ये आग का कुंड जो है, अभी मेरे पास समय नहीं है, आग का कुंड में आपको कीड़े मिलेंगे, चूहा मिलेंगे, सब कुछ मिलेंगे, आपके अंदर से खा के नोच के खाड़ कर। हालेलुया। वो एक बार नरक का विषय अलग लूंगा। नरक क्या होता है, क्या है नरक में, बहुत से लोगों को मस्करी लगता है नरक। हालेलुया। पांचवा मुद्दा, छठवां मुद्दा में रूपांतर के लिए शैतान को बांधा नहीं जाएगा। अभी देखो इस संसार में शैतान घूम रहा है, कितने लोगों को पता है? शैतान अभी भी घूम रहा है, अलग अलग चीजों के द्वारा लोगों को उल्लू बना रहा है। और कोई लोग, खास करके जवान लोग तो विश्वास ही नहीं करते। बोलते कल किसने देखा है ना, आज मजा करो, खाओ पियो, लेकिन जब आप कल नरक में जाएंगे अनंत काल के लिए जलते रहेंगे। हालेलुया। आपको ना आपका बेटा, ना बाप, ना भाई, ना पड़ोसी कोई नहीं बचा सकता। आमीन। ना आपकी पति, ना पत्नी, कोई नहीं बचा सकता आपको। हर एक व्यक्ति का न्याय व्यक्तिगत किया जाएगा। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में ना कोई शादी है, ना कोई बेटा है, ना बेटी है, सब लोग स्वर्गदूत की तरह रहेंगे। हालेलुया। तो वो ध्यान रखते हुए इस संसार में जियो। ये शादी, ये सारी चीजें सिर्फ यहां पर है। 70 साल, 80 साल, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद ऊपर स्वर्गदूतों की तरह हम रहने वाले हैं, हमारा शरीर अलग रहने वाला है। हालेलुया। इसलिए रूपांतर का अर्थ है हमारा शरीर यीशु जैसा होने वाला है और अलग शरीर में ऊपर जाने वाले हैं। हालेलुया। इसलिए पतलून छोड़कर जा रहे हैं ना। अगर जो एक शरीर में रहना था, हमारे सूट बूट सब लेके जाते ना। हालेलुया। है कि नहीं? बाजू वाले को बोलो, है कि नहीं? ऐसे अगर जो हमें एक शरीर में रहना है, नहीं, हम अलग शरीर में रहने वाले हैं। इसीलिए यीशु मसीह कहता है जो मुझ पर विश्वास करेंगे, बहुताय का जीवन का मतलब क्या है? हमारा शरीर अलग होने वाला है, यीशु की तरह सदा के लिए रहेंगे। हालेलुया। और बहुताय का जीवन मरने के बाद ही नहीं, इस धरती पर भी आपको घटी होने नहीं देगा। आप आजमा कर देखिए। हालेलुया। जो आप सोचते नहीं है, कल्पना नहीं करते, वहां से चीजें आएगी। आपको सिर्फ विश्वास करना है। यीशु मसीह ने कहा आपके विश्वास ने आपको ठीक किया है। हालेलुया। यीशु मसीह ने कभी नहीं कहा आपके कर्मों ने ठीक किया, आपके विश्वास ने ठीक किया। हालेलुया। हमारा विश्वास बड़ा होना चाहिए, और विश्वास सुनने से आता है, सुनना इससे आता है। विश्वास आपको बनिया की दुकान में नहीं मिलेगा, विश्वास आपको कॉलेज में नहीं मिलेगा, विश्वास इसी पुस्तक के द्वारा मिलेगा। हालेलुया। इस पुस्तक को ऊपर कीजिए, बोलो यही हमारा खजाना है, यही मेरा डॉक्टर है, और यही मेरा सब कुछ है। मैं कहता हूं अंत के दिन में यही आपको बचा सकता है और कोई नहीं बचाएगा। कोविड के टाइम में इसी ने हमें बचाया है। हालेलुया। हम सब जानते हैं, ना कोई कलीसिया में बीमार हुआ, ना कुछ हुआ, कोई भी चीज छू नहीं सकती, क्योंकि यीशु मसीह में जब हम विश्वास करते हैं उसके स्वर्गदूत इर्द गिर्द रहते हैं। हालेलुया। आप आग से भी गुजरेंगे तो आप अंदर से जाएंगे। हालेलुया। कितनी सारी गवाहियां हैं। तो 6वां पॉइंट है कि शैतान को बांध नहीं लिया जाएगा। शैतान घूम रहा है, अलग अलग तरीकों से लेवल को उल्ली बना रहा है। और दूसरे आगमन में 6वां मुद्दा है, दूसरे आगमन में शैतान को बांध दिया जाएगा। प्रकाशित 20 का 3।
रूपांतर में शैतान को बांधा नहीं जाएगा। प्रकाशित 13:2, हम 13:2 पढ़ते हैं पहले। और जो पशु मैंने देखा वो चीते की नाई था और उसके पांव बालू के से और मुंह सिंह का सा था, और उस अजगर ने अपनी सामर्थ और अपना सिंहासन और बड़ा अधिकार उसे दे दिया, यानी वो छोड़ दिया गया है धरती पर। प्रकाशित 13:2 में हम देखते हैं शैतान बांधा हुआ नहीं है। जब रूपांतर होके हम हवा में चले जाएंगे, शैतान फिर भी रहेगा धरती पर। हालेलुया। ये सारी आत्मिक चीजें हैं, आपका एंटेना बराबर ट्यून कीजिए। हालेलुया। आपको समझ में भी नहीं आएगा तो प्रभु से बोलिए, प्रभु मुझे समझ में नहीं आ रहा है लेकिन मैं विश्वास करता हूं। आमीन। बहुत से नए लोग होते हैं, कभी हम समझ में नहीं आता, लेकिन आप बोलेंगे अपने मन में, प्रभु मैं विश्वास करता हूं, मुझे समझ दो, आपको प्रभु समझ देगा। हालेलुया। आप सिर्फ विश्वास करो, बोलो विश्वास करो, क्योंकि प्रभु यीशु विश्वास के व्यक्ति से खुश रहता है। आप मन में एक प्रश्न आने न दे, शैतान आपको बहुत कानाफूसी करेगा, अरे ये सब बकवास बोल रहा है ना, बहुत कुछ आएगा आपके मन में, ये कुछ भी बोलता है, लेकिन मैं वचन से बोल रहा हूं। हालेलुया। आप दुनिया में कहां पर भी जाओ, ये पुस्तक वही रहेगा, कोई अदल बदल नहीं है, और वही पढ़ेंगे जो हम पढ़ रहे हैं। हालेलुया। तो दूसरे आगमन में शैतान यहां है, वो सामर्थ देगा, और ये रूपांतर में सॉरी, और दूसरे आगमन में जब हम आएंगे शैतान की वाट लगने वाली। हालेलुया। बोलो शैतान की वाट। कई बार हम कहां पर बोल रहे थे, शैतान की वाट एक ग्रुप का भी नाम है। हालेलुया। एक आराधना के ग्रुप का नाम है शैतान की वाट, सही नाम है। हालेलुया। और ऐसे गाना गाते हैं युद्ध की, क्योंकि शैतान की वाट ही होनी चाहिए, अच्छा कुछ नहीं होना चाहिए। हालेलुया। शैतान को सहानुभूति मत बताओ, अरे बेटा आओ पश्चाताप करो, तुम भी आ सकते हो, कुछ नहीं होने वाला। हालेलुया। याद रखो, कभी शैतान को है ना लालच ये करने की, फुसलाने की कोशिश मत करो, आप मर जाएंगे, आप खुद फंस जाएंगे। हालेलुया। तो शैतान, प्रकाशित 20:3 देखो शैतान की हालत क्या होने वाली। प्रकाशित वाक्य 20:3, रेवलेशन 23, और उसे अथाह कुंड में डालकर बंद कर दिया और उस पर मुहर लगा दी कि वह 1000 वर्ष के पूरे होने तक जाति जाति के लोगों को फिर न बरमाए। हालेलुया। इसके बाद अवश्य है कि थोड़ी देर के लिए फिर खोला जाएगा। And he threw him into the abyss and shut it and sealed it over him, so that he would not deceive the nations any longer until the 1000 years were completed. After these things he must be released for a short time. हालेलुया। तो शैतान दूसरे आगमन में जब यीशु के साथ आने वाले हैं, शैतान की वाट, बोलो वाट। हालेलुया। 1000 साल उसको अथाह कुंड में बंद कर दिया जाएगा, जहां मुहर लगा दी जाएगी, को बाहर नहीं आ सकता। देखो आज जो संसार में हो रहा है शैतान की वजह से हो रहा है। कितने लोग विश्वास करते हैं इसमें, और जो लोग यीशु पर विश्वास करते हैं उन पर कोई आग नहीं आ रही है, क्योंकि शैतान चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को नरक में लेके जाए। आप इसके लिए आप जवान लोग देख, आजकल के जवान लोग 15 साल 14 साल में ऐसे घूमते जैसे शादी हो गई है। हालेलुया। बाइबल में दिया गया है, अंत के दिन में नूह की तरह होगी, शादियां होगी, सब कुछ होगा। हालेलुया। ये शरीर की अभिलाषा है। 14 साल 15 साल घूमने की जगह नहीं है, और हाथ में हाथ डालने की। आमीन। आप देखेंगे माँ बाप को बोलते हैं ट्यूशन जाते हैं, कहां जाते हैं पता नहीं। हालेलुया। मैं नहीं जान रहा हूं सब लोगों को, लेकिन हम देख रहे हैं रोड पर ना, हम रोड पर देख रहे हैं, यही नीचे ट्यूशन की बहुत सारी चीजें। हालेलुया। तो ये सब शैतान की चीजें चल रही है। जो माँ बाप की आंखें बंद है उनको भी पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो खुद अंधे हैं। अंधा अंधे को क्या बताएगा। हालेलुया। इसलिए जो माँ बाप अपने बच्चों को शुरुआत से वचन में ऊपर लाते हैं, उन परिवार को देखो, संसार के परिवार में फर्क नजर आएगा। हालेलुया। क्योंकि अगर जो माँ बाप ही गुमराह हो गए हैं, किसी ने बताया नहीं, तो क्या कर सकते। तो 6वां पॉइंट ये है, शैतान को अथाह कुंड में डाल दिया जाएगा। 7वां मुद्दा रूपांतर का।
सातवां मुद्दा है धार्मिक लोगों को अलग किया जाएगा। बोलो राइटियस, धार्मिक लोग अलग हो जाएंगे। हालेलुया। 1 थिस्सलुनीके 4:17। मैं इसलिए 8 मुद्दे दे रहा हूं कि हम तुलना कर सकते हैं रूपांतरण में क्या होने वाला है और दूसरे आगमन में क्या होने वाला है। हम बार बार वही पढ़ रहे हैं। 17, तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, यानी धार्मिक लोगों को ऊपर लिया जाएगा। आमीन। उस वक्त धार्मिक लोग अलग किए जाएंगे। आपको पिक्चर देखने को मिलेगा तो आप देखिए, रूपांतर का पिक्चर है, इंग्लिश में है, आप देखिए क्या होता है, कौन व्यक्ति कहां से गायब हो रहा है और अपने लोग नीचे हैं, बेटे बेटियां चली गई है, माँ बाप नीचे हैं। हालेलुया। कोई बेटे बेटियां विश्वास की है, माँ बाप ने नहीं किया है, बेटे बेटियां ऊपर चली गई। हालेलुया। और माँ बाप रो रहे हैं क्योंकि वो दिन खतरनाक दिन होने वाले हैं जब तुरी फूकी जाएगी। इसलिए मैं तुरी क्या है यादगाश के लिए फूक रहे हैं, पर तुरी यानी प्रभु ऐलान कर रहा है ये चीजें होने वाली है। उस समय ललकार, जोर से ललकार होने वाला है, कानों के पर्दे फटने वाले हैं, सब डरने वाले हैं वो दिन। आकाश से जो आवाज आने वाली है और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, बातें करने वाला है प्रधान दूत, और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएगी। इस तुरी का शब्द बहुत आवाज बहुत धीमी थी, ऐसे तुरी गई, आपके कान बंद करने पड़े, ऐसे डर जाएंगे लोग, कांपने वाले हैं जब प्रभु यीशु बादलों में आने वाला है। हालेलुया। बाजू वाले बोलो यीशु आने वाला है, क्या आप तैयार हैं? तो सातवां मुद्दा, धार्मिक लोगों को अलग किया जाएगा, है ना? Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. अभी सातवां मुद्दा, दूसरे आगमन में दुष्ट को निकाला जाएगा। बोलो दुष्ट को। दूसरे आगमन में दुष्ट लोग जो हैं, जो मसीह का मजाक करते हैं, आपको चिढ़ाते हैं, कुकर्म करते हैं, दुष्टता से यहाँ जीवन जीते हैं, उनका देखो मत्ती 25:40। मत्ती 25:40 और 41। तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुमने जो मेरे इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे साथ किया। 41। तब वह भाई और वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए तैयार की है। हालेलुया। मत्ती 25:41। The king will answer and say to them, truly I say to you, to the extent that you did it to one of these brothers, even the least of them you did it to me. यानी अपने भाईचारे अच्छे काम विश्वास के द्वारा जिसने किया है बच जाएंगे, लेकिन जो अच्छे काम नहीं किए हैं, then he will say to those who are on his left, depart from me, accursed ones, into the eternal fire which has been prepared for the devil and his angels. देखो अनंत काल का आग शैतान के लिए बनाया गया था, लेकिन उसमें हम भी शामिल हैं क्योंकि हमारे दुष्ट कामों की वजह से। हालेलुया। इसलिए सावधान रहो, यीशु मसीह आने वाला है, आप तैयार है? बाजू वाले को तैयार है? आर यू रेडी? 8वां मुद्दा, रूपांतर में कोई भी चिन्ह नहीं होगा। आज के दिन संभाल के रहो, कोई भी चिन्ह नहीं होगा। अभी भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है। हालेलुया। आज वाले को बोलो अभी भी कुछ भी हो सकता है। कोई चिन्ह नहीं मिलेगा, नो साइंस। 2 पतरस 3:10, 2 पीटर 3:10। जब अभी हवा में लिए जाएंगे, किसी को कोई ऐलान नहीं किया जाएगा। वो ऐलान के वक्त की तुरी की आवाज आपको आएगी, आप अचानक आम के झपकते ही गायब हो जाएंगे। हालेलुया। कहां पे लिखा है? आम के झपकते ही वचन भूल जाते है। थिस्सलुनीका में ही है शायद। इट इज 1 और 2। तो ठीक है, 2 पतरस 3:10 पहले पढ़ेंगे। परंतु प्रभु का दिन, बोलो प्रभु का दिन चोर की नाई आ जाएगा। उस दिन आकाश बड़ी हड़गड़ाहट के शब्द से जाता रहेगा
और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उस पर के काम चल जाएंगे। देखो ये सारी चीजें होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि ये जो धरती है ये टेम्पररी धरती है, नया स्वर्ग और नई धरती आने वाली है। बाइबल के अनुसार पढ़ रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। कोई चिन्ह नहीं दिखा जाएगा। किसी को मिला है वो वचन? आम के झपकते ही उड़ जाएंगे। एक कोरिन्थियों 15 का 52 में देखो। 1 कोरिन्थियों 15 का 52। अगर जो किसी को हम जो बता रहे हैं मन में शंका है, आप घर में जाकर बाइबल पढ़िए। वचन ही सत्य है। हालेलुया। आदमी सत्य नहीं है, मनुष्य झूठ बोलता है, लेकिन वचन झूठ नहीं बोलता। हालेलुया। 15 का 52 देखो। 50 से मैं पढ़ता हूं। हे भाइयों, मैं यह कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते, और न नाशवान अविनाशी का अधिकारी हो सकता है। देखो, मैं तुमसे वेद की बात कहता हूं, हम सब नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएंगे, और यह क्षण भर में पलक मारते ही अंतिम तुरी फूंकते होगा। हालेलुया। बोलो बोलो, पलक मारते ही। और लिखा है, देखो, तुरी फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। हालेलुया। एक ही जगह नहीं लिखा है, अलग अलग जगह में लिखा है। तो क्या लिखा है? पलक झपकते ही, यानी आप अपनी आंखों को बंद करो, कितना टाइम जाता है? हालेलुया। आप जब तक बाजू वाले को देखते रहो, कुर्सी पे है ही नहीं। हालेलुया। ऐसे होने वाला है। आमीन। और यहां दिया है, रूपांतर में कोई भी चिन्ह नहीं, चोर की नाई यीशु आने वाला है बादलों पर। अचानक तुरी फूकी जाएगी, आप गायब, पलक झपकते गायब, संसार से लोग गायब होने वाले हैं। हालेलुया। जो यीशु पर विश्वास करते हैं और अच्छा जीवन जीते हैं, है ना। विश्वास सभी लोग करते हैं, है ना। प्रभु कहता है, सब प्रभु प्रभु बोलने वाले मेरे पास नहीं आएंगे। इधर प्रभु प्रभु बोलते हैं, बाहर दारू के अड्डे में जाके बैठते हैं। हालेलुया। ये प्रभु प्रभु बोलेंगे और बाहर 2-2, 3-3 औरतों के साथ घूमते हैं, है ना। प्रभु उनको नहीं लेने वाला है। हालेलुया। प्रभु प्रभु बोलते हैं और बाहर मुंह से गाली मारते हैं, छुरी से खेलते हैं। हालेलुया। सब प्रभु प्रभु सब लोग बोलते हैं, है ना। बड़े बड़े करोड़पति भी प्रभु प्रभु बोलते हैं, लेकिन इसके अनुसार चल रहे हैं क्या? हालेलुया। है कि नहीं? बहुत से लोग बड़े बड़े क्रूस भी डालते हैं, लेकिन उनका जीवन देखेंगे तो उल्टा है, शैतान का जीवन है। इसलिए यीशु कहता है, जो मेरे कहलाए हुए वही आए जो ऊपर। हालेलुया। तो रूपांतर आगे का जो कार्यक्रम है, बोलो, टीवी पे आने वाला है। अरे आधे लोग संसार के गायब हो गए। हालेलुया। कहता हूं ऐसे होने वाला है, शौक होने वाला है, शौक। और जो विमान में बैठे हैं वो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। जो विमान में आज आप देखेंगे, आपको पता नहीं 2-2, 3-3 पायलट रहते हैं। बहुत से विश्वासी जो हैं उसके वजह से रखे हैं। अब तीनों पायलट विश्वासी है तो विमान किधर जाएगा? हालेलुया। तो सब ऐसे होने वाला है, थोड़ थपड़ थोड़। हालेलुया। और जो विमान में जो अविश्वासी है उधर ही रहेंगे। क्या होने वाला है? क्या होगा? सोचो। हालेलुया। बहुत से ज्यादातर जो बाहर गांव के देश हैं, यहाँ पर तो मिक्स है, 36 करोड़ भगवान है, लेकिन बाहर के आप देखेंगे सब पायलट, एक पता है उनको विश्वासी है, 2-2, 3-3 पायलट सपोर्ट रखे हैं, ऑटो पायलट भी रखे हैं। हालेलुया। क्योंकि अचानक यीशु आएगा, सब गायब होने वाले हैं। पायलट लेकर, विमान से लेकर, और विमान को छोड़ना पड़ेगा। हालेलुया। और एक चीज बताया था मैंने पहले भी, रूपांतर के समय हमारा शरीर अलग होने वाला है। बोलो, अलग शरीर। मैंने आपको गेहूं के दाने का उदाहरण बताया था। ये बार बार मैं इसीलिए बता रहा हूं, आप ध्यान में रहे। गेहूं जब मिट्टी में डाला जाता है तो क्या कलर रहता है? क्या रंग क्या रहता है? ये कलर ना हमारी त्वचा का,
तो गेहूं जब मिट्टी में डालाता है, लेकिन अब बारिश होने के बाद जब वो उगता है तो क्या कलर आता है? उसी तरह हमारा शरीर होने वाला है। हालेलुया। हम वही हैं लेकिन शरीर अलग है। हालेलुया। यीशु मसीह का ही शरीर, यीशु मसीह जब जीवित हुआ तो उन्होंने तोमा से कहा, लो मेरे हाथ में उंगली डालकर देखो मैं वही हूं क्या नहीं। उंगली डाली वही था। तो शरीर वही रहेगा, आत्मा प्राण शरीर वही रहेगा। आपको ऊपर हिसाब देना है हर एक चीज का। हालेलुया। दुष्ट लोगों का अलग हिसाब लिया जाएगा और विश्वासियों का हिसाब इनाम के लिए लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए जब तक हमारा रूपांतर नहीं होता प्रभु न्याय नहीं करने वाला है हमें, क्योंकि रूपांतर होने के बाद शरीर भी ऊपर जाने वाला है। अभी जब आदमी मरता है प्राण और आत्मा ऊपर जाती है। हालेलुया। बोलो प्राण और आत्मा। लेकिन जब तक यीशु मसीह बादलों में नहीं आता शरीर नहीं जाएगा, तभी न्याय होने वाला है सभी का। हालेलुया। कि शरीर में क्या क्या किया आपने, क्योंकि हमारा शरीर यीशु का शरीर होने वाला है। और जो जो आपने कार्य किए प्रभु के लिए, किसी को दान दिया, किसी को बचाया, आपको उस स्थल के अनुसार आपको वहां पोजीशन दिया जाएगा स्वर्ग में। हालेलुया। ये अलग विषय है, कभी समय मिला तो बताइए। आमीन। मैं इसीलिए बता रहा हूं कि बड़े बड़े शोधक जो स्वर्ग में जाकर आए हैं, प्रभु क्या क्या बताया है उनको, है ना, वो लिखते हैं। ऐसे सब चीजें हैं। ये स्वर्ग तीसरे क्षेत्र में है, तीसरा स्वर्ग है ना, तीसरे लेवल पर स्वर्ग है जहां पर प्रभु का सिंहासन है। हालेलुया। तो दूसरे आगमन में कोई चिन्ह नहीं होगा, ये सॉरी रूपांतर में कोई भी चिन्ह नहीं होगा। आंख के झपकते ही लोग गायब होने वाले हैं। आप देखिए बाजू में सचिन नहीं है, अरे विजय नहीं है, और अगर जो आप उधर ही है तो समझ जाए। हालेलुया। कि आप प्रभु के अनुसार जिए नहीं है। हालेलुया। फिर वो 7 साल जो है बहुत खतरनाक साल होने वाला है, उसके बाद दूसरा आगमन होगा। हालेलुया। तो रूपांतर और दूसरे आगमन में 7 साल का गैप होने वाला है, 7 साढ़े 7। ये याद रखना है, बाइबल के अनुसार हम बता रहे हैं। तो अगला कार्यक्रम यीशु मसीह बादलों पर, दुनिया के लोग गायब हो गए। ये असली खबर होने वाली है। तभी देखते हैं मीडिया वाले क्या बोलते हैं। हालेलुया। तभी मीडिया वाले खुद शॉक हो जाएंगे। हालेलुया। तो 8वां मुद्दा दूसरे आगमन का। दूसरे आगमन में जब यीशु आने वाले हैं, चिन्ह आने वाले हैं, चिन्ह दिखाई देंगे। हालेलुया। मत्ती 24:24। दूसरे आगमन में जब हम यीशु के साथ आ रहे हैं तो तभी चिन्ह संसार में दिखाई देंगे। मत्ती 24:24। क्योंकि झूठे मसीहा और झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भरमा दे। For false Christ and false prophets will arise and will show great signs and wonders so as to mislead, if possible, even the elect. हालेलुया। तो दूसरे आगमन में जब आएंगे तो बहुत सारे चिन्ह और झूठे चिन्ह होंगे, क्योंकि शैतान होगा ना उस वक्त 7 साल नीचे, है ना। वो कहा गया है उस वक्त आपको राशन भी नहीं मिलने वाला है। हालेलुया। क्योंकि वो उसके कब्जे में रहने वाला है। आमीन। आमीन। तो ये 8 मुद्दे हैं, है ना। और एक 8 मुद्दे हैं जहां पर हम देखते हैं रूपांतर और दूसरे आगमन में फर्क क्या है। रूपांतर यानी अभी जो अगला कार्यक्रम है रूपांतर है, और उसके बाद 7 साल धरती पर क्लैश होने वाला है। उसके बाद यीशु मसीह बादलों पर धरती पर आने वाला है, दूसरा आगमन। हालेलुया। तो बोलो पहले रूपांतर, फिर 7 साल, फिर दूसरा आगमन। आमीन। ये सबसे ज्यादा शोधक जिन्होंने भी, सब बाइबल के शोधक हैं, जहां पर भी आप पढ़ेंगे तो ये समानता से बात करते हैं। आमीन। आपको कहां पर भी पढ़ेंगे, आप यूट्यूब में देखिए, इंटरनेट में, इस समानता से बात करते हैं, है ना। यानी कलीसिया धरती पर है, कलीसिया का काल है। बोलो अभी कलीसिया का काल है। फिर होगा रूपांतर के बाद 7 साल क्लैश का काल। हम नहीं रहेंगे यहाँ पर। हालेलुया। हम नहीं रहेंगे, उसमें शैतान राज्य करेगा। और उसके बाद 1000 साल यीशु मसीह का राज होगा, जब पुनरागमन में आएंगे। आमीन। हालेलुया।
और ये भी बता रहा हूं कि दूसरे आगमन के बाद 1000 साल यीशु मसीह और हम धरती पर रहने के लिए राज्य। हालेलुया। उस वक्त ये धरती पहले जैसे नहीं रहती, अलग धरती, ना पाप होगा ना और कुछ होगा। आमीन। अभी आप देखते हैं शोर शराबा सब कुछ, लेकिन हमारा शरीर भी अलग होगा और यीशु के साथ जब हम आएंगे अलग धरती, नई धरती, नया स्वर्ग, नई स्वर्ग नई धरती। हालेलुया। हम खड़े हो जाएंगे, हम अपने हाथों को ऊपर करेंगे करके, हे पिता परमेश्वर हमें संभाल प्रभु, हम तुझ पर विश्वास करते हैं प्रभु, तू हमारा प्रभु है। हे प्रभु, तूने कहा था जो कोई तुझ पर विश्वास करेगा वो अनंत काल का जीवन पाएगा। हे प्रभु, हमारे विश्वास को बढ़ाओ, हमारे अविश्वास को निकाल दे प्रभु और विश्वास का जीवन दे प्रभु, ताकि जो भी बाइबल में लिखा है उस पर हम विश्वास करें प्रभु, क्योंकि यही शुरुआत से है और यहीं पे अंत यीशु मसीह बताने वाला है, जब वो बादलों पर आने वाला है। हे प्रभु, हमारे ज्ञान को बढ़ा, इस संसार की तरह हमारे ज्ञान को नहीं बढ़ा, लेकिन वचन के अनुसार हमारे ज्ञान को बढ़ा, क्योंकि जो भी वचन में लिखा है वो होने वाला है। हम विश्वास करते हैं, हम तुझ पर विश्वास करते हैं, हम पड़ोसी पर नहीं, डॉक्टर पर नहीं, लेकिन वचन पर विश्वास करते हैं। धन्यवाद प्रभु। ये वचन जो है हमारा ज्ञान है, हमारा डॉक्टर है, हमारा सब कुछ है। मेरे विश्वास को बढ़ाओ, जब तू बादलों पर आएगा उससे पहले प्रभु मेरा जीवन पवित्र रहने दे प्रभु, थरथराता हुआ वचन के अनुसार जीता हुआ मेरा जीवन रहने दे प्रभु। और प्रभु हम उन सारे लोगों के लिए प्रार्थना करते जो इस संसार में है, जो तुझे नहीं जानते प्रभु, उन पर दया कर। वो किस तरह हमें नहीं पता, उनको ज्ञान और बुद्धि दे प्रभु, उनके जीवन में दर्शन लेकर आओ, चमत्कार कर प्रभु, उनके सपनों में आ प्रभु, ताकि वो लोग जान जाए कि यीशु मसीह ही सत्य, जीवन और मार्ग है। और सभी लोगों ने कहा